मुझे कॉपी दो। वो डिप्टी रजिस्ट्रार कह रहा था, कहता 22 तारीख को। कहता यार मैं तो हर जगह ढूंढ बैठा हूँ, मुझे तो नहीं मिली आपके वो मिल ही नहीं रही। सही है। जो चीफ साहब के पास पुटअप हुई है उसी में देखेंगे, उसी में होगी, ये होगी। मैंने सारी फाइलें देख ली, फाइलें तो उन्होंने खैर मेरे सामने सारी वो की थी। मुझे लगता है तो जानबूझ के वो नहीं दे रहे। जी जानबूझ के वो नहीं दे रहे ना, वो का मतलब चीफ साहब हैं, उनका वो जो अपना जाती बंदा है वो उसके पास है कहीं। सही है। बाकी तो वो असिस्टेंट रजिस्ट्रार है, वो भी ढूंढता रहा है मेरे साथ ही। वो डिप्टी रजिस्ट्रार भी ढूंढता रहा है। वो असल सही। में रजिस्ट्रार ने कहीं वो आगे पीछे की है। इंशाल्लाह इंशाल्लाह अल्लाह खैर करेगा, आपको मिल जाएगी। हाँ वो मिले ना, फिर मैं आपको कह रहा, मैंने पहले भी आपसे ये रिक्वेस्ट की थी जब वो मुझे कापी मिले ना, ताकि आपके लिए आसानी हो। जी जी जी, नहीं नहीं वो तो कोई इशू नहीं है, वो तो आप जब मर्जी है करें, तो आपके लिए ना मसला हो, हम तो तैयार हैं। हम तो डंके की चोट पे अगर उधर उसके सामने खड़े हो सकते हैं तो ये इंटरव्यू देना क्या बात। सही हो गया। नहीं नहीं कोई मसला नहीं है ना। मैं एक आध दिन का उसने कहा मुझे, फिर ना आज कॉल किया उसने, कहा यार 2 एक दिन तक मैं आपको कोई ना कोई उसका सुराग लगा के दे दूंगा कि आपकी फाइल है किस जगह पे। सही है। आज वो दूसरा फैज हमीद साहब भी पेश हुए थे ना कमीशन के अंदर। जी 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 जी। तो उन्होंने तो हमारे मौक़िफ़ की तायीद, ये बातें मैंने पहले उसमें लिखी हुई हैं। सही है। ये मेरी पिटीशन में ये सारी बातें लिखी हुई हैं। उसने वो आर्मी का बोला ना कि जी आर्मी ये मुदाखलत करती है, ये करती है, वो करती है इसका फैजाबाद धरने में ना। तो मैंने उसमें लिखा था, मैंने कहा भाई अगर 2014 के धरने में उसने बड़ा वो ग्लोरीफाई किया हुआ उसको कि वो बड़ा अच्छा धरना था और बड़ा वो ये था, वो जो उसका 2014 का धरना था, सही है। ठीक है ना, पीटीआई वाला। तो मैंने उसमें लिखा, मैंने कहा अगर उस धरने में जनरल रहील शरीफ को नवाज शरीफ के कहने पे वो सहूलतकारी कर सकता है, ठीक है ना, तो वो उसके आइन के खिलाफ नहीं है और जानवन नहीं है। क्योंकि जो होती है ना आपकी आर्मी, ये सब उसकी होती है डिस्पोजल पे सिविल एडमिनिस्ट्रेशन के, सही है। ठीक है ना, एज पर लॉ। जहां भी उसको आर्टिकल 245 है उसके तहत सिविल एडमिनिस्ट्रेशन जब इसको तलब करेगी या जो भी वो करेगी ना, उसके तहत वो इसके अंडर आ जाती है, सही हो ठीक है गया। ना। सही हो गया। तो वो उसके वो प्राइम मिनिस्टर की जो होती है आपकी एक्शंस, उसको फॉलो करने का पाबंद होता है, ठीक है। अगर आपको प्राइम मिनिस्टर कह रहा है कि आप जाके या डेडलॉक आ गया, अगर डेडलॉक में वो ये कह रहे हैं जी कि ये जो है ना क्या नाम है, एतमाद नहीं कर रहे थे टीएलपी वाले हुकूमत पर। जी 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 जी, वो अगर वो एतमाद नहीं कर रहे, अगर वो बतौर ग्रांटर आ रहा है तो उसमें कोई लीगलिटी नहीं है, उसने आइन की कोई खिलाफ वर्जी की नहीं है। वो अगर और वो जो इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर के थ्रू अगर वो आ रही है तो कोई इशू नहीं है ना। तो सर ये हाँ अगर वो ये कार्य, जी जी, मेन चीज निकालना क्या चाहते हैं इस फैजाबाद के धरने से? काजी फैज मेन चीज क्या निकालना चाहते हैं, हासिल क्या सर करना चाहते मेन हैं? चीज निकालना कुछ भी नहीं चाह रहे, वो पानी में बस वो मदानी फेर रहे हैं, ठीक है। वो बेसिकली प्रेशराइज करना चाह रहे थे कोई जनरल फैज हमीद को ही, सही है। ठीक है। हाँ वो इसको घेर रहे हैं बस। वो बीच में जब इन्होंने ये कहा था कि टीएलपी को रजिस्टर दुबई के बंद ने किया, तो इधर बातें खड़ी हो गई कि टीएलपी की ये कहीं रजिस्ट्रेशन हम मनसूख करवा दें कि ये 2 नंबर एक तरीके से रजिस्टर भी ये हुआ वो हुआ। वो कोई इशू नहीं है, वो देखें हम उस उन सारी वो उसमें बीच में रहे हैं। उसमें इशू ये था कि उन्होंने कहा जी कि इसका नाइक आपका वो है आईडी कार्ड, ठीक सही है है। ना। नाइक आप होता है अगर जब बाहर मुलाजमत के लिए जाते हैं, किसी के लिए जाते हैं या आप बाहर के वो हैं तो दुबई वगैरह के, तो आपका ओवरसीज एक वो बनता है आईडी कार्ड, तो उसके थ्रू रजिस्टर हुई है। उसके थ्रू रजिस्टर होने का तो वो डिस्क्वालिफिकेशन नहीं है ना, ठीक है ना। पाकिस्तानी शहरी होना चाहिए, पाकिस्तान का वो सिटीजन ऑफ पाकिस्तान की डेफिनेशन में आना चाहिए वो बंदा आ रहा था, उसका तो इशू ही कोई नहीं है। यानी ये कोई इशू नहीं है, जिस तरह काजी फैज साहब टीवी पर बैठ के कह रहे थे। वो काजी फायज ईसा साहब जो है ना, वो अजीब अजीब, आज भी वो मैं पढ़ रहा था, वो पहले उसका कह रहा था वो आर्टिकल 62F1 का, जी जी। फिर वो कह रहा था जी कि वो जी वो एक हैं जिन्होंने वो धरने की भी आज भी उसने मिसाल दी है, अभी मेरे ध्यान में नहीं है क्या दी है। उसने साजी ये कह के एक फॉर्म में तब्दीली पर पूरा पाकिस्तान बंद कर दिया, आज ये भी जी जी स्टेटमेंट दिया है। और जी जी, ये
मसला ये होता है ना, आप सुप्रीम कोर्ट के अंदर बैठे हो ना, तो आपको ये चीजें फील नहीं होती, क्योंकि वो ऐसे सरसरी सी बात होती है, बात आई गई हो, जैसे मैं बातें कर रहा हूँ, बहुत सी बातें की आई गई होगी, ये असल में मीडिया वाले उठा लेते हैं। अभी बिल्कुल वो जो बिल्कुल। हाफज वाला इशू हुआ था कि हाफज को उसने ये कहा, अभी उसने कोई उसमें 50 मिनट नहीं लगाए, उसने 2-3 सेकंड में वो बात की, बात करते करते उसने कहा यार हाफज का क्या, आपने हाफज क्यों साथ लगाया है, ठीक है इतना कार का, तो वो आगे निकल गया। क्या आप पूरा नाम लें कि उसने 1-2 दफा हाफिज साहब का, उसने कहा भाई पूरा नाम, और नाम जो उस बंदे का नाम क्या, नाम लो, ये हाफिज का क्या हुआ, उन्होंने मीडिया ने उसको कोई और ही रंग दे के, तो अजीब ही कोई उन्होंने वो हाँ, बात मीडिया पर तो करवाया। ये हेडलाइन ही बन गई थी कि ये जी जी। हाफिज के ऊपर एतराज कर रहे हम हैं। अंदर बैठे हुए हम अंदर बैठे हुए हमें नहीं इस चीज का वो पता कि उसने इतनी बड़ी वो इस तरह की कोई बात की है। बाहर मीडिया पे आए, पता चला जनाब यहाँ पे तो उन्होंने वो तूफान मचाया हुआ है कि जी वो हाफज क्या गया और हाफज क्यों लिखा है, तो फलां क्यों लिखा है, तो वो इतना मसला कोई नहीं होता, वो अंदर और चीज बात हो रही होती है, बाहर इन्होंने और वो चढ़ाए होते हैं। और काजी साहब जो है ना, उसमें इतनी वो को नहीं है, वो जो है ना, बस वो टीवी पे जब हो ना तो फिर ही वो गरजता है, जो कोई आकड़ जाए तो बस वो उसकी इतनी होती है वो। सर वैसे डिसीजन आ क्या सकता है एंड के ऊपर, ये कमीशन जिस तरह अपनी तहकीक मुकम्मल करेगा, क्या एक्सेप्ट क्या हाँ कर जी, सकते हैं हम? कमीशन मुकर्रर किया, कमीशन किया ना उसने। जी जी। तो जब मैं पेश हुआ, मुझे उसने कहा कि जी आप बैठ जाए, हम आपको क्लीन चिट देंगे। मैंने उसको बताया मैं टीएलपी का हूँ, मैं उसका उम्मीदवार रहा हूँ, ये है वो है ना, मैंने वो थोड़ा सा उसको बताया। तो तो सर उसने उसने काजी साहब की तो ये स्टेटमेंट थी ना कि आप बहैसियत एक जमात के जो है वो जमात के तो नहीं है आप, ये तो ज़ाती शख्सी यानी ज़ाती तौर पर पेश हो रहे हैं। यही मैं बात कह रहा हूँ ना, वो अतर मिन अल्लाह ने मुझे पूछा था ना, सही है। कहता जी आपकी जमात किधर है, मैं क्या जमात आएगी अपने नाम से आएगी, मैं अपने हैसियत से आया हूँ। कहता नहीं नहीं आपकी जमात आएगी तो हम उनको वेलकम करेंगे। मैं कह जी मैं भी इसमें वो हूँ, टीएलपी का वर्कर हूँ, आप मुझे सुनेंगे। उन्होंने इस ग्राउंड पे नहीं खारिज किया कि आपकी जमात नहीं है और आप क्यों आए हैं। मैंने तो किसी जगह नहीं लिखा मैं जमात का नुमाइंदा हूँ, ये जमात की तरफ से आ रहा हूँ। मैंने मुझसे उसने पहला सवाल ही ये किया कि आप किस हैसियत से आए हैं। मैंने कहा जी एक पाकिस्तानी होने की हैसियत से आया हूँ, ठीक है ना। तो मुझे उसने कहा जी अच्छा फिर आप बताएं, नहीं नहीं आपको इससे मसला क्या है जजमेंट से। मैंने कहा जी इससे मसला ये है कि वो हमारा एक इंग्लिश का वो है, लॉ का है, इनजस्टिस एनीवेयर इज थ्रेट टू जस्टिस एवरीवेयर, किसी जगह ना इंसाफी पूरे दुनिया के इंसाफ के लिए खतरा है। मैंने कहा जी आपकी जजमेंट जो है ना इंसाफी पे मबनी है, तो मैं इसलिए आया हूँ, मेरा राइट है। कहते हैं नहीं आप किस हुक्म के तहत आए हैं। मैंने कहा जी मैं 27 सितंबर के अक्टूबर हुक्म के मुताबिक आया हूँ। कहते जी उस हुक्म में क्या आपने कहा। मैंने कहा जी आपने ये कहा कि कोई भी शख्स अगर कोई चीज देना चाहे तो आप आ जाए वो दे। कहता है नहीं वो तो हमने इदारों को कहा था। मैं कहा जी आपने इदारों को नहीं कहा था, आपने एनीवन का लफ्ज लिखा है, और दूसरी बात ये है कि पार्टीज अलग लिखी हैं, इदारे अलग लिखे हैं, और एनीवन अलग लिखा है। वो असल में उन्होंने वो ऑर्डर पास किया था अबसार आलम के लिए। सही है। कहता नहीं नहीं उसमें आप नहीं आ सकते। मैं कहा जी मैं क्यों नहीं आ सकता, ये मेरे साथ अबसार आलम साहब है, ये मेरे साथ एक और बंदे ने भी दी है। कहता नहीं नहीं वो अबसार आलम साहब है ना, वो सब कैमरा के चेयरमैन थे ना, इसलिए उन्होंने दिया। मैं क्या उन्होंने नहीं दिया, आपने एनीवन लिखा है, एनीवन में सारे आ जाते हैं। कहते हैं अच्छा आप एडवोकेट हाई कोर्ट है। मैं हाँ जी एडवोकेट हाई कोर्ट हूँ। कहता है जी आप आपके क्लाइंट किधर है। मैंने कहा जी क्लाइंट नहीं है, मैंने ऊपर लिखा हुआ मैं इन पर्सन हूँ। सही है। कहता नहीं आपके क्लाइंट हैं किधर। मैंने कहा मैं बता रहा हूँ आपको, ऊपर मैंने इन पर्सन लिखा हुआ है, आप देखें मेरे ऊपर हेडिंग में यही है कि मैं इन पर्सन हाजिर हो रहा हूँ। कहता है अच्छा चले फिर आपका लोको स्टैंड आई क्या है। मैंने कहा जी लोको स्टैंड आई ये है कि मैं टीएलपी का वर्कर हूँ। तो आप इस जजमेंट से कैसे मुतासर हो रहे हैं। मैंने कहा आपने सारी ऑब्जर्वेशन ही टीएलपी के वर्कर के खिलाफ दी है। कहता है जी अच्छा फिर इस तरह करें, फिर जो है ना ये देखे ना, ये तो आपको जमात ने कहा आने के लिए। मैं कहा जमात आएगी तो अपने नाम से आएगी। मैंने आपको पहले भी बताया मैं पर्सनल कैपेसिटी में आया हूँ। कहते नहीं आपकी जमात आएगी तो हम उसको वेलकम करेंगे। तो अब मैं क्या जमात आएगी तो आएगी ना, मैं टीएलपी का वर्कर हूँ, मैं आपको बता रहा हूँ मैं वर्कर हूँ, मैं एक इलेक्शन कंटेस्ट किया है। आपने ये सारी जजमेंट वर्कर के खिलाफ दी है, ठीक है ना। टीएलपी को बतौर जमात आएगी तो आ जाएगी, नहीं आना तो उसकी मर्जी है। मैं तो आ गया हूँ, मैं तो वर्कर हूँ, वैसे भी पाकिस्तानी होने की हैसियत से मेरा हक है। तो बिल्कुल बिल्कुल। वो जस्टिस फायद ईसा साहब ने सिर्फ इतनी बात की, वो उस वक्त वो मेरी पिटीशन वगैरह पढ़ रहे थे, तो कान उनके सही लाल सुर्ख थे, चेहरा तपा हुआ था।
ठीक है, मुझे कहते हैं आप जो है ना वो आराम से बैठ जाएं, तसल्ली से बैठ जाएं। हम आपको क्लीन चिट देंगे, आप ऑर्डर लेके जाइएगा, ठीक है ना। हम आपको बिल्कुल क्लीन चिट देंगे, कोई मसला नहीं है। आप तसल्ली रखें, आप आराम से तशरीफ रखें, हमें इदारों से बात करने दें, सही है। हमें कोई मसला नहीं कि किसी से, हम आपको क्लीन चिट देंगे। मैं पीछे होके बैठ गया। वो जब ऑर्डर लिखाने की बारी आई, हमारा ऑर्डर उन्होंने फिर कोई नहीं लिखाया। मैं फिर रोस्टरम पे चला गया, मैंने कहा जी मेरा ऑर्डर। वो फिर उसने कहा ठीक है जिनकी फाइल लाएं जी। पहले उसको कॉल करने लगे थे, मैं फिर गया, मैंने कहा मेरा ऑर्डर लिखाएं, कोई इन राइटिंग में है। वो फिर उन्होंने उसको किया, ऑर्डर लिखवाया कि जी ये एडवोकेट हाई कोर्ट है, इसको पता होना चाहिए कि ये इसने सीएमए फाइल की है, ये सीआरपी फाइल होनी चाहिए। तो दूसरा इसमें लिखें जी कि कोई भी वकील जो है वो अपने केस में पेश नहीं हो सकता। वो आप ऑर्डर और रूल जो है वो देख लीजिएगा लीगल प्रैक्टिशनर्स एक्ट के। अभी इतनी बात वो जो पहले दिन वकील बंद को भी पता होती है कि ऐसा कोई लॉ ही नहीं है, आप जहां मर्जी है पेश हो, वकील अपने केस में क्यों नहीं पेश हो सकता। और दूसरी बात ये होती है सीएमए को सीआरपी में कन्वर्ट करने की कोई नई दरखास्त देने की जरूरत ही नहीं होती, ठीक है ना। ये तो हमारे बेसिक वो हैं सारे लॉ की प्रपोजिशंस हैं। उन्होंने वो उसको किया जो है काजी फायज ईसा साहब ने, वो ये फैसला किया। मैं हंस के पीछे हो गया, मैं चलो आपने अपने सर से अपनी जान छुड़ाई है तो मैं कभी क्या कह सकता हूँ, आपको इसका ऑर्डर आएगा तो फिर देखेंगे। सही हो गया। तो वो जब ऑर्डर आया तो ऑर्डर टोटल डिफरेंट आया। ऑर्डर में लिखा हुआ था जी कि ये जो इन्होंने सीएमए फाइल की है वो मेरा नाम लेके इन्होंने पर्सनल कैपेसिटी में, हमने इनसे पूछा कि आप किसी की तरफ से आए हैं, तो इन्होंने कहा जी मैं पर्सनल कैपेसिटी में आया हूँ। तो फिर ये जो सीएमए है जनाब ये 1700 दिन लेट है, वो बैठ के दिन गिनते रहे हैं, 1700 दिन लेट है। तो इसलिए जो है ना ये वो सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर फलां रूल फलां के तहत ये टाइम बार्ड है, तो इसलिए ये डिसमिस की जाती है। तो मिस्टर तैमूर को हिदायत की जाती है कि वो अपना जो है वो स्टडी ऑफ लॉ को रिफ्रेश करें और जो है ना दूसरा करें, क्या नाम है, उन मैटर्स में ना इंटरफेयर करें जो उनसे कंसर्निंग नहीं है, ठीक है। तो डिस्पोज आप कर दी उन्होंने। सही हो गया। तो अभी अभी तक उन्होंने वो जो मेरे कंसर्निंग नहीं है वो अभी तक मुझे वो उसकी फाइल की कॉपी नहीं दे रहे। ये सारी बातें उसमें काफी तल्ख बातें थी बहुत ज्यादा, तो वो फिर भी वो मिलेगा तो फिर मैं आपको डिटेल बता सकता हूँ। वैसे फिर आपके लिए वो पब्लिश करने में मसला होगा या। सही हो गया। जी जी बहुत शुक्रिया सर, बहुत शुक्रिया, आपने इतने अपना कीमती टाइम दिया, अच्छी अच्छी बातें बताई, इंफॉर्मेशन शेयर की। कोई इशू नहीं।